बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं। जी हां, राहुल गांधी के बिहार आगमन की तैयारी जोर पकड़ने लगी है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में अहम बैठक करेंगे, जिसमें पूर्व अध्यक्ष, सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों की बैठक निर्धारित है। वहीं पर जिला अध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक करके तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। जब प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने बताया है कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश का बिहार आगमन हो चुका है। उसके बाद सांसद विधायकों की बैठक करेंगे, जिसमें राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत संभावित है। हालांकि राहुल गांधी कब बिहार आ रहे हैं इसकी तारीख की घोषणा भी नहीं की गई है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दौरान मधुबनी पहुंचे। यहां पर सीएम नीतीश कुमार ने आईएएस सिद्धार्थ को जमकर के फटकार लगा दी। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ पूछा। वे जवाब दे ही रहे थे कि नीतीश कुमार नाराज हो गए और कहा कि आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। नीतीश कुमार ने यह सिद्धार्थ को कहा कि हमने 2006 में स्वयं सहायता समूह की शुरुआत की। जब हम केंद्रीय मंत्री थे तो फिर जगह जगह जाकर के देखते थे। जब 2005 में बिहार में हम आ गए तो फिर देखा कि यहाँ पर नहीं है। इसके बाद कर्ज लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर काम शुरू किया है। जैसे ही ये शुरू हुआ तब हमने महिलाओं को जीविका दीदी कहा। इस दौरान ये सिद्धार्थ हंसते हुए नजर आए। जब बाद में सीएम नीतीश कुमार ने सभी जीविका दीदी से कहा कि याद है ना मुख्यमंत्री का काम। आपको बता दूं कि आईएएस सिद्धार्थ बिहार के डर के 1991 बैच के आईएएस अफसर है। जब वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी अफसरों में से एक है। वे उद्योग और फिर सामान्य प्रशासन समेत दूसरे विभागों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा ये सिद्धार्थ औरंगाबाद, भोजपुर और मुजफ्फरपुर के डीएम भी रह चुके हैं। दोस्तों बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों के समर्थन में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के द्वारा कराए गए बिहार बंद का आंशिक असर देखा गया। बंद के दौरान राजधानी पटना में पप्पू यादव के समर्थकों की गुंडागर्दी भी सामने आई। जब छात्र युवा शक्ति द्वारा पटना में बिहार बंद को लेकर के सड़क पर आगजनी और फिर जम करके गुंडागर्दी की। वहीं पर खुद सांसद पप्पू यादव पटना के डाक बंगला चौराहे पर बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर के डटे दिखे। जब पप्पू यादव अपने समर्थकों के बीच भाषण दे रहे थे, इसी बीच पुलिस उनके समर्थकों को उठा करके ले गई। राजधानी पटना में विभिन्न सड़कों पर बंद समर्थकों द्वारा टायर जला करके प्रदर्शन किया गया। जब वहीं पर कुछ छात्र नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। प्रदर्शनकारी छात्रों के हाथों में बैनर, पोस्टर और फिर झंडे नजर आए। इसी दौरान एक प्रदर्शनकारी के हाथों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ एक पोस्टर भी नजर आया। इस पोस्टर पर नीतीश कुमार पर बेहद व्यक्तिगत और फिर घोर आपत्तिजनक आरोप चपसा किया गया था। अब ये पोस्टर सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। वहीं पर बंद समर्थकों ने गाड़ियों का शीशा तोड़ा और जबरिया दुकानों का शटर डाउन करवाने का पर उतारू हुए। वहीं पर पप्पू यादव ने बिहार बंद के दौरान सिर्फ बाजार बंद कराने को कहा था। जब उन्होंने साफ कहा था कि इस दौरान नेशनल हाईवे नहीं बाधित किए जाएंगे और ट्रेनें नहीं रोकी जाएगी, लेकिन उनके समर्थकों ने अपने नेता की बात नहीं सुनी। जब पूरे बिहार में कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन किया गया। पप्पू यादव ने दावा किया है कि उनके बुलाए गए बंद को भीम आर्मी और फिर एआईएमआईएम ने समर्थन किया था। दोस्तों बिहार में अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना महंगा पड़ेगा। परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जिलों में हेलमेट न पहनने और फिर अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान की जाएगी। इसके लिए बिहार के 26 जिलों के 72 महत्वपूर्ण चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे ऑटोमेटिक चालान काटा जाएगा। ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि बिहार के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और फिर सहायता यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से ये पहल की जा रही है। स्मार्ट सिटी वाले 4 जिलों में ये व्यवस्था पहले से ही लागू है और व्यापक कार्यक्रम के तहत 9 अन्य जिलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये सीसीटीवी कैमरे न केवल यातायात उल्लंघन करने वालों की पहचान करेंगे, बल्कि कानून व्यवस्था तोड़ने वालों की भी पहचान करेंगे।
दोस्तों आरजेडी ने मकर संक्रांति के बाद तेजस्वी सरकार का दावा कर दिया है। आरजेडी ने कहा कि मकर संक्रांति के बाद तेजस्वी की सरकार होगी, आरजेडी की सरकार होगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इस पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त दुश्मन नहीं होता है, यह परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय होते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति यही है कि नीतीश कुमार ने एनडीए में रहने का निर्णय लिया है। जी अभिषेक झा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव का लंबा अनुभव है, जब वे कहते हैं कि नीतीश को साथ आना चाहिए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार को साथ नहीं लेंगे। तेजस्वी को लगता है कि उनका राजनीतिक कद छोटा हो जाएगा। जब लालू प्रसाद यादव और फिर तेजस्वी यादव के बयान में अंतर्दूत है, जब पहले वे लोग खुद गुत्थी सुलझा ले। वहीं पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने आगे कहा कि पिछले साल ही मकर संक्रांति पर बिहार राइट टर्न लिया था, जब नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेते हुए एनडीए के साथ चले गए थे और आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई। ये आरजेडी याद रखें, इस बार मकर संक्रांति पर कोई खेला नहीं होगा। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आरजेडी की ओर से भ्रामक बातें फैलाई जा रही है। आपको बता दूं कि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मकर संक्रांति पर सियासी खेला होने का दावा किया है। तेजस्वी सरकार का दावा करते हुए मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि तेजस्वी यादव के माथे पर बिहार की 14 करोड़ जनता मकर संक्रांति पर दही का तिलक लगाएगी, बिहार राइट टर्न लेगा और फिर तेजस्वी सरकार बनेगी। दोस्तों बिहार के टार्जन के नाम से मशहूर राजा यादव ने बाबा रामदेव से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात का वीडियो खुद बाबा रामदेव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो में दोनों योग करते हैं, आयुर्वेद पर चर्चा करते हैं और फिर लोगों से ये अपील करते दिखाई दे रहे हैं कि वे इसे अपनाएं। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव ने टार्जन के साथ दौड़ भी लगाई है। जब बिहार के टार्जन के रूप में मशहूर राजा यादव बगहा के रहने वाले, जब वे अपने दौड़ने की स्पीड और फिर फिटनेस को लेकर के चर्चा में आए थे, इसके बाद से ही तमाम लोग राजा यादव के समर्थन में खड़े हैं। वहीं पर बाबा रामदेव ने भी राजा यादव की तारीफ की है और योग प्रशिक्षण भी दिया है। जी आपको बता दूं कि वीडियो में दोनों दौड़ लगा रहे हैं और फिर साथ योग अभ्यास भी करते दिखाई दे रहे हैं। जब बाबा रामदेव उन्हें योगासन की टिप्स सिखा रहे हैं। बाबा रामदेव ने जो वीडियो शेयर किया है ये करीब 10 मिनट का है। जब वीडियो में बाबा रामदेव कह रहे हैं कि अगर बाबा रामदेव और फिर राजा यादव की तरह ताकत चाहिए तो फिर गाय की घी खानी चाहिए, शुद्ध देसी खान पान अपनाना चाहिए। वहीं पर राजा यादव ने कहा कि आज का यूथ फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, उसे शुद्ध और फिर देसी खान पान पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपनी प्रगति यात्रा पर हैं और फिर इस दौरान सीएम नीतीश कुमार बिहार की जिले और फिर क्षेत्रों में विकास कार्यों की शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही साथ वे नए प्रोजेक्ट की सौगात भी दे रहे हैं। इसी के तहत सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान मधुबनी पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने जिले के लोगों को 1000 करोड़ रुपए का तोहफा दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने जिले में 1000 करोड़ की लागत के अलग अलग 140 प्रोजेक्ट का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी जिले के खुटोना प्रखंड के दुर्गीपट्टी गाँव भी गए। यहाँ उन्होंने महादलित दालान, पक्की नाली गली, आंगनबाड़ी केंद्र, सोलर स्ट्रीट लाइट, हर घर नल जल और फिर अलग अलग विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया है। दोस्तों बिहार में डीएलएड 2025 प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएससीबी ने इसकी अधिसूचना 2 दिन पहले जारी कर दी थी। जब आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 11 जनवरी 2025 से हो चुकी है। जब 12वीं पास इच्छुक और फिर पात्र उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट DLED-secondary.biharboardonline.com पर जाकर के पंजीकरण कर सकते हैं। आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 22 जनवरी 2025 निर्धारित है। इस परीक्षा के लिए 12वीं पास वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कम से कम 50% मार्क्स हासिल किए हों। जो छात्र इस साल बिहार बोर्ड 12वीं की है परीक्षा देंगे वे भी डीएलएड 2025 परीक्षा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार 1 जनवरी 2025 तक कम से कम 17 साल के होनी चाहिए। दोस्तों हीरो स्प्लेंडर प्लस गाड़ी मोटरसाइकिल भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक। एक ही महीने में इस बाइक की 3 लाख से ज्यादा यूनिट बिक जाती है। जब बाइक की एक्स शोरूम कीमत 75,441 रुपए से शुरू होती है। यह कम कीमत, सिंपल डिजाइन और फिर भरोसेमंद इंजन के चलते इसे हर उम्र के लोग चलाना पसंद करते हैं। लेकिन अब इस बाइक को खोजने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। जब कंपनी ने नए साल में इस बाइक की कीमत में इजाफा कर दिया है। अब नई हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक करीब 1735 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अगर आप अभी शोरूम जाते हैं जहां पे जितना भी उसका कीमत होगा उससे 1700 रुपए ज्यादा आपको महंगा लेना पड़ेगा, क्योंकि रेट बढ़ गए हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में रेट बढ़ा दिए गए हैं।
दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह जहां लगातार कुंभ के बहाने विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, वहीं पर रविवार को बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि वे केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के विकास के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, कोई उपलब्धि है नहीं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि मंत्री क्यों बने हैं, अच्छा है धर्मगुरु बन जाए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बेतिया में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक बयान को लेकर के सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा कि वे कपड़ा मंत्री हैं, बिहार में टेक्सटाइल पार्क लगाना था, 9 जगह लग गया लेकिन बिहार में नहीं लगा। चनपटिया में जगह भी टेक्सटाइल पार्क के लिए मिली थी, जब बिहार के लिए तो कुछ करना है नहीं, कोई उपलब्धि है नहीं। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में ही ये लगे रहते हैं, यहाँ ये उसी में जाते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री क्यों बने हैं, धर्मगुरु बन जाइए, इन लोगों का तो कोई मतलब नहीं है। अब इस तरीके की राजनीति होगी तो फिर क्या कहा जाए, बात नहीं बनेगी। जब हम कह दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ पर्व में बिहार नहीं आते हैं तो फिर क्या हुए, हिंदू विरोधी हो गए। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह महाकुंभ के बहाने विरोधियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कुंभ से देश और फिर विदेशियों के सनातनियों में खुशी की लहर है। अगर कुंभ से दिक्कत है तो फिर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ओबीसी और मुसलमानों को है, जो कि देश में शरिया कानून लाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को कुंभ से नफरत है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि तेजस्वी कहते हैं कि बिहार में बाढ़ के समय पैसा नहीं मिला, लेकिन बिहार और फिर केंद्र सरकार ने बाढ़ के दौरान जिस तत्परता से काम किया है, एक बड़ा उदाहरण है। जब राजद की सरकार थी तब पैसों का तो घोटाला हुआ ही, बच्चों का दूध जो आया था वो भी छीन लिया गया था। जब उन्हें बच्चों के दूध का घोटाला किया है, नन्हे बच्चों के दूध का घोटाला किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीतामढ़ी में बच्चे दूध के बिना मर गए थे। इस महापाप की जिम्मेदार राजद है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव अपने माता पिता से जो संस्कार सीखा है, उसी संस्कार के कारण आप बिहार को अपमानित कर रहे हैं। आज जो बिहार विकास के रास्ते पर है, उसे आप फिर लुटेरों गुंडों को सौंपने की साजिश कर रहे हैं। इसे बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आरजेडी सांसद मीसा भारती ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उप मुख्यमंत्री को कितना ज्ञान है, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं, उनको कहने दीजिए। डबल इंजन की सरकार है, उनको खुली छूट मिली हुई है, लेकिन उनको बिहार की चिंता नहीं है, बिहार के बेरोजगारों की चिंता नहीं है, बिहार में जो अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं। आरजेडी सांसद ने कहा कि किसी वरिष्ठ नेता के खिलाफ ऐसे बयान देने से क्या मिलने वाला है, क्या इस तरीके के बयान देने से बिहार में उद्योग आएंगे, यहाँ पर नौकरियां मिलने लगेगी। अगर उनके बयान से बिहार की जनता को सुविधा मिलने लगी तो फिर विजय कुमार सिन्हा जो चाहे वो बोले, उन्हें खुली छूट है। दरअसल उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें धृतराष्ट्र बताया था, जिस पर उनकी बेटी और सांसद मीसा भारती ने पलटवार किया था। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर है। यात्रा के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार जिलों को नई कई योजनाओं की सौगात भी दे रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर हमलावर हैं। उन्होंने प्रगति यात्रा को लूट की छूट की यात्रा कहा है। तेजस्वी यादव ने ये बातें बेतिया में कही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में अधिकारियों को लूट की छूट है। ये प्रगति नहीं बल्कि लूट की छूट की यात्रा है। बिहार जैसे गरीब राज्य में सीएम नीतीश कुमार की इस यात्रा पर 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। ये प्रगति यात्रा में किसी से कोई भी संवाद नहीं कर रहे हैं। जब पटना में उनको सदैव घेरे रहने वाले अधिकारी यात्रा के दौरान भी उनको घेरे रहते हैं और फिर किसी से मिलने नहीं देते हैं। सीएम नीतीश कुमार जहां भी जा रहे हैं वहां उनके आने से 1-2 दिन पहले राजद के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों, बिहार में राजद द्वारा भाजपा के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। इस मामले में अब बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि राजद ने कभी भी संस्कार और फिर मर्यादा के साथ राजनीति नहीं किया। जब राजद की संस्कृति और फिर उनके संस्कार दिखते हैं, जब किस तरह से उनकी पूरी पार्टी की उत्पत्ति हुई है और फिर उनके संस्कार लोगों को गाली दे रहे हैं। जब सभी को पता है कि उनके संस्कार लाठी पिलाई और फिर तेल पिलाई है, ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि राजद के लोगों से अपनी सीमा में रहिए, नहीं तो फिर आने वाले समय में भाजपा का कार्यकर्ता उनके नेताओं का बिहार में निकलना भी मुश्किल कर देगा। जनता आपको हर दरवाजे पर टोकेगी जिस प्रकार के शब्दों का वे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि 2006 के पहले जिस प्रकार से देश भर में बिहारियों को अपमानित किया जाता था, वे कालखंड लोग भूले नहीं है। आज ये दिल्ली में केजरीवाल के साथ खड़े हैं जो कि बिहार को गाली दे रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये केजरीवाल के साथ खड़े होकर के क्या संदेश देना चाहते हैं।
दोस्तों, बिहार में नए साल के मौके पर सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर बड़ा बदलाव होने वाला है। दरअसल नए शैक्षणिक सत्र से पहले बिहार के 81,000 सरकारी स्कूलों की रैंकिंग की जाएगी। ये रैंकिंग विद्यालय में मार्च में कराई जाएगी। ये रैंकिंग प्रत्येक विद्यालय के समग्र प्रदर्शन के आधार पर होगा। इससे बड़े पैमाने पर बदलाव हो सकता है। आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग की तरफ से ये बताया गया है कि बिहार में 43,000 प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ पर पहली से 5वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। जो 29,000 माध्यमिक विद्यालय है जहाँ पहली से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। ऐसे में मार्च महीने में इन स्कूलों में रैंकिंग करवाई जाएगी। इस दौरान जिन बातों पर खास ध्यान रखा जाएगा उसमें शिक्षण और फिर अधिकतम संसाधन उपयोग, साफ सफाई, स्वच्छता आदि अहम कड़ी माने जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार सरकार ने ग्राम कचहरियों को हाईटेक बनाना शुरू कर दिया है। पीरू प्रखंड क्षेत्र के सभी 22 ग्राम कचहरी 15 जनवरी से पूरी तरीके से हाईटेक हो जाएंगे। जहाँ इसी दिन से प्रखंड के सभी ग्राम कचहरी क्षेत्र में आने वाले लोग अपने किसी प्रकार की विवाद से जुड़ी शिकायतें संबंधित ग्राम कचहरी में ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। साथ ही लोग अब ई कोर्ट की तरह ऑनलाइन ही अपनी शिकायतों में हुई कार्रवाई का स्टेटस भी देख सकते हैं। इसको लेकर के शनिवार को मुख्यालय स्थित BPRO कार्यालय सभागार में ग्राम कचहरी के सरपंचों और फिर सचिवों की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में BPRO मनीष पटेल ने ग्राम कचहरियों में शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने, शिकायतों का निपटारा करने और फिर स्टेटस की जांच करने आदि की जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, बिहार के सहरसा जिला में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। प्रेमिका ने बुलाया तो फिर प्रेमी आधी रात को पहुंच गया और फिर उसके साथ धोती तोली की घटना हो गई, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। हालांकि हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये यूट्यूब और फेसबुक के रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ है। दरअसल बात यह है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गया था, तभी प्रेमिका के परिजनों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद क्या था, उन्होंने तुरंत दोनों की शादी करा दी। ये घटना नौहट्टा थाना क्षेत्र की बड़ियाही गाँव की है। जानकारी के मुताबिक बड़ियाही गाँव में एक प्रेमी रात के अंधेरे में अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। जब प्रेमिका के परिजनों को इस बात की भनक लग गई और फिर उन्होंने उसे पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने बिना किसी देरी किए दोनों की शादी करा दी। इतना ही नहीं, पूरी शादी की प्रक्रिया का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में शादी की रस्में भी दिखाई दे रही है। प्रेमी प्रेमिका यादव समुदाय से हैं और फिर दोनों ही एक ही गाँव के हैं। दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं पर अब जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU के प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है। मोतिहारी में उन्होंने राजद राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को राजनीतिक रूप से नजरबंद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब उनको न बोलने की आज़ादी है और न ही घूमने की। नीरज कुमार ने कहा कि उनको राजनीतिक रूप से नजरबंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि आगामी 16 जनवरी को मोतिहारी के गांधी मैदान में NDA नेताओं का जमावड़ा लगेगा। जब विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ NDA कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसी को लेकर के NDA गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें सभी सहयोगी दलों के प्रवक्ता भी शामिल हो गए थे। दोस्तों, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष और फिर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि बिहार में मुख्यमंत्री NK नहीं बल्कि DK हैं। हालांकि ये DK कौन है, इस पर तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया है कि क्या DK कोई मिस्टर इंडिया है, तब उन्होंने कहा है कि समय आने पर इसका पता चल जाएगा। दरअसल एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर जमकर के निशाना साधा है और फिर इसी इंटरव्यू में उन्होंने DK शब्द का जिक्र किया है। दरअसल जब इंटरव्यू में साक्षात्कार में तेजस्वी यादव से पूछा गया है कि ये DK टैक्स क्या है, तब तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में प्रशासनिक अराजकता फैल चुकी है। मुख्य सचिव हो या फिर DGP हो, ये सिर्फ सजाने की चीज रह गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तो ये सजाने वाला भी नहीं रह गया है। कहीं भी मुख्यमंत्री जाते हैं तो कहाँ कोई जाता है, जब कोई नहीं जाता है। मुख्यमंत्री भी थक चुके हैं और फिर किसी निर्णय लायक नहीं रहे हैं। जब CM कुछ रिटायर अधिकारी के साथ बिहार सरकार चला रहे हैं, कुछ 2-4 जो कि जदयू के मंत्री हैं उनका BJP के साथ लाइनअप हो चुका है। जब मुख्यमंत्री का सिर्फ चेहरा आगे कर दिया गया है। जब तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि बिहार में थाना ब्लॉक में जो घुसखोरी होता है उसके असली लाभुक DK हैं। इस पर पत्रकार ने तेजस्वी से पूछा है कि ये DK कौन है, तब तेजस्वी ने कहा है कि 80% ईमानदारी अधिकारी को शंटिंग पोस्ट करके डाल दिया जाता है।
दोस्तों, लोजपा रामविलास सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ अब रईस होंगे। जी हाँ, बाजाबता इसकी तैयारी हो गई है। दही चूरा भोज के अगले ही दिन रईस चिराग पासवान के साथ दिखेंगे। दरअसल चिराग पासवान 15 जनवरी को सिवान जा रहे हैं। पार्टी की तरफ से सम्मेलन आयोजित है, जिसमें पार्टी नेताओं का जुटान होगा। कार्यक्रम में चिराग पासवान मौजूद रहेंगे। सबसे खास बात यह है कि रईस खान लोजपा ज्वाइन करने वाले हैं। पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान रईस खान को पार्टी ज्वाइन कराएंगे। चर्चित रईस खान एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार चर्चा चिराग पासवान की पार्टी में शामिल होने को लेकर है। 15 जनवरी को सिवान में लोजपा रामविलास की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में रईस खान पार्टी में शामिल हो जाएंगे। रईस खान अयूब खान के छोटे भाई हैं। सिवान से एमएलसी प्रत्याशी रह चुके हैं। दोनों भाइयों की गिनती बाहुबलियों में होती है। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद सिवान में इनकी मजबूत पकड़ है। आने वाले समय में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में रईस खान के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। दोस्तों, प्रशांत किशोर का पटना जिला प्रशासन ने एक बड़े प्लान पर बुलडोजर चला दिया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ अब एफआईआर की कार्रवाई चल रही है। मिल रही सूचना के अनुसार प्रशांत किशोर की ओर से पटना के मरीन ड्राइव में एक बार फिर से अनशन की तैयारी कर रहे थे। इसको लेकर ही मरीन ड्राइव पर टेंट सिटी बनाने का काम चल रहा था, लेकिन इसकी भनक पटना जिला प्रशासन को लग गई और फिर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस ने प्रशांत किशोर के टेंट सिटी को बसने से पहले ही उजाड़ दिया। इसको लेकर के जनसुराज ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जिस बिहार में गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया, उस बिहार में प्रशांत किशोर के आमरण अनशन से प्रदेश सरकार क्यों घबरा रही है। निजी जमीन पर बन रहे कैंप का काम भी लोगों को पुलिस बल भेज करके रोका जा रहा है। दोस्तों, बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सियासी रिश्तों के ऊपर निजी रिश्तों को तरजीह दी है और एक बार फिर से सारे प्रोटोकॉल को तोड़ करके अपने जिगरी दोस्त और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए। जी हां, रविवार को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पटना साहिब के बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद से उनके आवास पर मुलाकात की है। यह दोनों की ये मुलाकात करीब घंटे भर तक हुई और फिर इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि रविशंकर जी हमारे मित्र हैं, जो इनको हम फोन कर रहे थे, पहले ही आना चाह रहे थे, लेकिन वे यहाँ पर नहीं थे, तो फिर आज आए हैं। मित्रता कोई नई नहीं है, जमाने से उनसे मित्रता है। वहीं पर सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब ने हमें अभिभूत कर दिया है। जब पटना आए थे तो फिर मैंने फोन किया और फिर उनसे लंबी बातचीत हुई। फिर कहा कि पटना आएंगे तो फिर मिलेंगे। फिर केरल चले गए थे। फिर ये जब लौट के 6 जनवरी को आए तो फिर हमने कहा कि 12, 13 और फिर 14 जनवरी में जो समय आप दीजिए मैं आपसे मुलाकात करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि पहले मैं आपके घर जाऊंगा, घर आऊंगा। तो फिर बहस बहुत लंबी हो चली। दोस्तों, बिहार सरकार ने भूमि रजिस्ट्री यानी कि जमीन रजिस्ट्री और दाखिल खारिज से संबंधित प्रक्रियाओं में सुधार के लिए नया नियम लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत यदि कोई व्यक्ति जमीन के दाखिल खारिज या फिर रजिस्ट्री के बाद परिमार्जन के लिए आवेदन करता है और उसमें कोई गलती होती है तो फिर उसे सुधारने के लिए अब केवल 30 दिनों का समय मिलेगा। वहीं अगर आवेदनकर्ता इस 30 दिन के भीतर अपनी गलतियों को सुधारने में विफल रहते हैं तो फिर उनका आवेदन अपने आप रद्द हो जाएगा। ये कदम मुख्य रूप से वंचित लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए उठाया गया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके और फिर आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। ये नया नियम जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से है, जिससे जमीन मालिकों के लिए दस्तावेजों के संपादन और फिर परिमार्जन की प्रक्रिया आसान और त्वरित बनेगी। ये कदम सरकार की ओर से पारदर्शिता, जवाबदेही और फिर कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए उठाया गया है, जिससे नागरिकों को समय पर और सही तरीके से जमीन से जुड़ी हुई सेवाएं मिल सके। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर 2 लड़कियां घर से दिल्ली भाग गई और वहां पहुंचकर के मंदिर में शादी रचा ली। 20 साल की लक्ष्मी और 25 साल की प्रज्ञा सुमन के समलैंगिक विवाह की चर्चा अब इलाके में खूब हो रही है। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के खाजहांपुर में 2 लड़कियों ने समलैंगिक विवाह कर लिया आपस में। जब पुलिस ने घर से फरार दोनों लड़कियों को मंझोल से बरामद किया है। दोनों ने अपनी स्वेच्छा से शादी करने की बात स्वीकार की है, अपनी इच्छा से। जब दोनों लड़की मंझोल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंची थी, तभी पुलिस ने लड़की को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में बताया है कि ट्यूशन पढ़ाने के दौरान उसे अपनी सहेली से ही प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और फिर दोनों के बीच रोजाना घंटों मोबाइल पर बातचीत होती थी। दोनों का ये रिश्ता परिवार वालों को मंजूर नहीं था। जब दोनों सहेली ने घर से भाग करके दिल्ली के मंदिर में शादी रचा ली। यह बताया जाता है कि ट्यूशन पढ़ाने के दौरान 25 वर्षीय प्रज्ञा सुमन उर्फ प्रियंका को 20 वर्षीय छात्रा लक्ष्मी कुमारी से प्यार हो गया था। प्यार इस
कदर परवान चढ़ा कि दोनों ने घर से भाग करके मंदिर में शादी रचा ली। महज 10 माह की गहरी दोस्ती के बाद दोनों ने जीवन साथी बनने का निर्णय ले लिया। प्रज्ञा सुमन खुदाबंदपुर थाना क्षेत्र में के मिल्की गोईसामठ वार्ड नंबर 11 की रहने वाली है। वहीं पर लक्ष्मी कुमारी चेरिया बरियारपुर के शाहजहांपुर की निवासी है। दोस्तों, बिहार में जमीन का सर्वे जारी है। सर्वेक्षण कार्य को लेकर के सरकार ने 10,000 से अधिक सर्वे कर्मियों का नियोजन किया है। हालांकि जमीन सर्वे के काम अब ढीले पड़ गया है। बड़ी संख्या में विशेष सर्वेक्षण अमीन और फिर अन्य कर्मी नौकरी छोड़ रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक दिन में 4 सर्वेक्षण कर्मियों का नियोजन समाप्त कर दिया है। भू अभिलेख एवं परिणाम निदेशक जे प्रियदर्शनी ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। 4 में 3 भूमि सर्वेक्षण अमीनों ने जवाब दिया है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक होने पर काम करेंगे। बेगूसराय में कार्यरत विशेष सर्वेक्षण अमीन आरती कुमारी लगातार अनुपस्थित रहती थी। जब बंदोबस्त पदाधिकारी ने बेगूसराय ने अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की। आरती से पूछे गए शोकोज में जवाब दिया है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जब स्वास्थ्य ठीक होने पर जाने पर कार्य करेंगे। जवाब से असंतुष्ट होते हुए भू अभिलेख एवं परिमाप के निदेशक जे प्रियदर्शनी ने इनका नियोजन समाप्त कर दिया है। ऐसे बहुत सारे ऐसे अमीन है जिसका सेवा समाप्त कर दिया है। दोस्तों, बिहार परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा माह के दौरान एक विशेष वाहन जांच अभियान की घोषणा की है, जो कि बिहार के सभी जिलों में 31 जनवरी तक चलेगा। इस अभियान के तहत NH और फिर SS पर विशेष जांच की जाएगी। गाड़ी मालिकों को इस अभियान को लेकर के सावधान रहना होगा, क्योंकि ये अभियान सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। आपको बता दूं कि बिहार परिवहन विभाग का ये अभियान सड़क सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी वाहन मालिकों और फिर चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की आवश्यकता है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और फिर हम सभी सुरक्षित रह सके। आपको बता दूं कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी चालक और फिर यात्री हेलमेट पहन रहे हैं और सीट बेल्ट का उपयोग कर रहे हैं। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के यात्रा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर तेज गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाहन चालकों को गति सीमा का पालन कराना अनिवार्य होगा। वहीं पर सभी वाहनों की फिटनेस जाँच की जाएगी। यदि किसी गाड़ी का फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है या फिर वह खराब स्थिति में है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर प्रेशर हॉर्न पर विशेष जांच की जाएगी। जहाँ वहीं पर ड्राइविंग लाइसेंस की भी जांच की जाएगी। जी हाँ, विशेष वाहन जांच अभियान के वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की भी जांच की जाएगी और फिर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये सही व्यक्ति गाड़ी चला रहे हैं या नहीं। दोस्तों, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में छात्रों को भी बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण और फिर ऐतिहासिक घोषणा की है। विभाग ने नए वित्तीय वर्ष से सरकारी स्कूलों के मेंटेनेंस यानी कि रखरखाव के लिए प्रत्येक स्कूल को 50,000 रुपए देने का निर्णय लिया है। ये राशि सीधे स्कूलों के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे स्कूलों की स्थिति में सुधार हो सके और फिर छात्रों को बेहतर और सुविधाजनक वातावरण मिल सके। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने ये प्रस्ताव तैयार कर लिया है और फिर अब इसे वित्त विभाग को भेज दिया जाएगा, ताकि इसे बजट में शामिल किया जा सके। जैसे ही ये योजना मंजूर होगी, प्रत्येक स्कूल को ये 50,000 रुपए का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। इस कदम से न केवल सरकारी स्कूलों की हालात सुधरेगी, बल्कि बिहार के शिक्षा तंत्र को एक नई दिशा मिलेगी। ये कदम छात्रों के लिए एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है, जो आने वाले समय में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगी। शिक्षा विभाग द्वारा इस राशि को स्कूल में खर्च करने के लिए खास दिशा निर्देश दिए हैं। इन पैसों का उपयोग स्कूलों के विभिन्न जरूरी मरम्मत कार्यों के लिए किया जाएगा, ताकि स्कूलों की कार्यप्रणाली और फिर वातावरण में सुधार हो सके। दोस्तों, देश में जाली नोटों का कारोबार कई राज्यों में फैला हुआ है। जहाँ इसमें से कुछ जाली करेंसी विदेशों से भी आई तो फिर कुछ भारत में ही तैयार की गई है। जाली नोट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इसे पहचानना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जालसाज टेक्नोलॉजी की मदद से हूबहू असली नोटों से मिलती जुलती नकली नोट बना रहे हैं। अगर आपने भी हाल फिलहाल में कहीं से ठीक ठाक कैश उठाया है और आप चेक करना चाहते हैं कि इसमें से कोई नोट नकली तो नहीं है, तो यहाँ पर हम आपको जाली करेंसी यानी कि जाली नोट की पहचान करने का तरीका बताने जा रहे हैं। यहाँ पर बताए गए ट्रिक्स की मदद से आप झट से नकली नोट को हाथ में लेकर के पहचान लेंगे। आपको बता दूं कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने हाल ही में एक अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि बिहार में नकली नोट सर्कुलेट हो रहे हैं। ऐसे में बिहार पुलिस ने इसको लेकर के एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि बिहार में जो नकली नोट चल रहे हैं उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, जिसके जरिए आप आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्पेलिंग होता है RESERVE, रिजर्व BANK, बैंक ऑफ OF ऑफ इंडिया INDIA
इंडिया, ये होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी की अब नकली नोट में, वहीं पर नकली नोट में RESARV, यानी कि यहाँ पर असली नोट में RESERV होता है, वहीं पर नकली नोट में RESARV होता है। ये आप इस तरह से आप अपने आसानी से नकली और असली नोट की पहचान कर सकते हैं। आपको बता दूं कि आज के समय में नकली नोटों का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे बचने के लिए असली और फिर नकली नोट की पहचान करना बेहद जरूरी है। RBI ने 500 रुपए के नोट की पहचान के लिए 17 प्रमुख चिन्ह बताए हैं, जिसमें से आसानी से पकड़े जाने वाले चिन्ह के बारे में हम आपको बताए हैं। दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिनका यहाँ पर जिक्र करना भी मुनासिब नहीं है। जब बिहार में विरोध की राजनीति हो रही है, लेकिन अब भाषाई मर्यादा टूट रही है। तेजस्वी यादव पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विवादित बयान दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को थका हुआ और फिर बिहार की DK टैक्स की वसूली जैसे शब्द उनके रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस बार बीजेपी के लिए अपशब्द का प्रयोग किया है। जब विशेष राज्य की मांग पर तेजस्वी यादव के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव के पोस्ट पर भाजपा ने जहां पर इसका तगड़ा विरोध किया है, तो वहीं पर राजद अपने नेता के बचाव में उतर गई है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है, जिसमें बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के नेताओं की फिक्र करने पर कटाक्ष किया है। अपनी बात करते हुए तेजस्वी यादव ने भाषा की मर्यादा तोड़ दी है। जब बीजेपी नेताओं के लिए गलत शब्द का प्रयोग करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उन्हें बिहारियों की इतनी चिंता हो रही है तो फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते।